हेलो स्टूडेंट, पीएमके बायो स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जो कि यूरोप में क्या है, राष्ट्रवाद है। जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद से आप लोगों के लिए दो प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, मेजनी कौन था। पहला प्रश्न है मेजनी कौन था, और दूसरा प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। ये दोनों प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न में क्या करिएगा, वीवीआई लगा लीजिएगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रश्न क्या है, एग्जाम में पूछा गया है, और आने वाले समय में ये प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2027 में हो सकता है कि पूछा भी जाएगा और नहीं भी पूछा जाएगा। तो अधिकतर बार ये प्रश्न पूछा है कि मेजनी कौन था। तो आप लोग इसको समझने से पहले आप सभी लोग इसको क्या करिएगा, अच्छी तरह से नोट कॉपी पर ऐड कर लीजिएगा। क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। तो आइए हम समझाते हैं मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। मेजनी का जन्म, सबसे पहले क्या लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिखिएगा, मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में कब हुआ था। 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। कब हुआ था मेजनी का जन्म, याद रखिएगा 1805 में। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो बताइएगा। तो मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। जिनेवा में हुआ, कहाँ हुआ, जिनेवा में हुआ। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यानी कि मसीहा कहा जाता है मेजनी को जो इटली का जो एकीकरण करने के समय में मेजनी को क्या कहते थे, मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, साहित्यकार और गणतांत्रिक, क्या है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। किसका समर्थक था, कर्मठ कार्यकर्ता और क्या है, साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। जो सशस्त्र, इसको क्या पड़ेगा, सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था। एकदम पूरी तरह से इटली को क्या करना चाहता था, एकीकरण करना चाहता था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण का पृष्ठभूमि मेजनी ने ही तैयार किया था। यानी कि जब इटली के एकीकरण करने का पृष्ठभूमि कि किस तरह से हम इटली को एकीकरण कर सकते हैं, तो उसने क्या किया, मेजनी ने एक पृष्ठभूमि तैयार किया कि इस तरीके से हम इटली को क्या कर सकते थे, एकीकरण कर सकते हैं। तो मेजनी ने क्या किया, एक पृष्ठभूमि तैयार किया। उन्होंने 1830 ईस्वी में, उन्होंने यानी कि किसने, मेजनी ने तो उन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था, नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया था। यानी कि मेजनी ने 1830 में एक नागरिक आंदोलन चलाया था। जो इस नागरिक आंदोलन का समर्थन कौन करता था, तमाम जनता ने किया था। समर्थन किया तो मेजनी ने 1831 ईस्वी में किसके स्थापना किए थे, यंग इटली की स्थापना। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन भी सकता है कि यंग इटली की स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था, 1831 ईस्वी में। अब कौन किए थे, तो मेजनी ने किए थे। कौन किए थे, मेजनी ने किए थे। तो यंग इटली की स्थापना की तथा 1834 ईस्वी में
यंग यूरोप की स्थापना की। यंग इटली का भी स्थापना मेजनी ने किए थे और यंग यूरोप का भी स्थापना मेजनी ने किए थे। डेट याद रखिएगा, मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना कब किया था? यंग यूरोप का स्थापना 1834 ईस्वी में। कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था। और यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? 1831 ईस्वी में, यानी कि 3 साल बाद यंग यूरोप का स्थापना हो गया था। मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना की। अब इससे पहले देखिए, सिंपल है, कुछ नहीं है, याद करिएगा सबसे पहले कि मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। पहला, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। याद कर लीजिएगा यहाँ तक, जो सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था। सिंपल है, पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ तोड़ के इसको याद करिएगा। उसके बाद इटली के एकीकरण का पृष्ठभूमि मेजनी ने ही तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था? 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। जब नागरिक आंदोलन चलाया था तो इसका समर्थन कौन किया था? जनता ने किया था। और लिख दिए कि मेजनी ने 1831 में यंग इटली का स्थापना की तथा 1834 में क्या किया था? यंग यूरोप की स्थापना की। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में, जो इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था? मेजनी का यहाँ पे योगदान देखना है, लिख देना है, मेजनी का योगदान क्या था। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछेगा, 2 मार्क्स का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। लिख दीजिएगा इटली, लिखिएगा उत्तर में क्या लिखिएगा? उत्तर में लिखिएगा इटली के एकीकरण में मेजनी का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ तक तो सिंपल है, याद हो जाएगा। यहाँ तक तो सिंपल है, सेम टू सेम लिख देना है। क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न यहाँ पे क्या रहेगा? प्रश्न, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था? तो लिखिएगा उत्तर में, इटली के एकीकरण में मेजनी का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ तक याद हो जाएगा। मेजनी ने इटली की एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्मित की, यानी कि पृष्ठभूमि क्या की? तैयार किया। निर्मित किया लिखिए, यहाँ पे तैयार किया लिखिए। तो निर्मित की थी किसने? मेजनी ने इटली की एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्मित की, यानी कि तैयार की। उन्होंने देखिए क्या क्या स्थापना किया। उन्होंने कार्बोनरी, कॉमा दे दीजिएगा, कार्बोनरी, यंग इटली और यंग यूरोप जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं का स्थापित कर इतालवी भाषी लोगों को एकीकरण हेतु वैधिक रूप से तैयार किया। इसी कारण से बाद में चलकर इटली का एकीकरण संभव हो गया। यानी कि यही सब कारण है जो बाद में क्या हुआ? इटली का एकीकरण क्या हो गया? संभव हो गया। तो यहाँ से याद रखिएगा क्या है इसमें, क्या कहता है? कार्बोनरी, यंग इटली और यंग यूरोप जैसी सब संस्था क्या है? स्थापना किया था। किसने किए थे? मेजनी ने किए थे। किसने किए थे? मेजनी ने किए थे। तो यहाँ से आता है कार्बोनरी का संबंध किससे? मेजनी से लिखिएगा। यंग इटली का संबंध भी मेजनी से, और यंग यूरोप, तीनों संस्था किसने लिखे थे? यंग यूरोप ने क्या किए थे? स्थापित किए थे। तो ये हो गया आज का 2 प्रश्न, और ये दोनों प्रश्न को याद कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इतना क्या कीजिए, याद कीजिए।